अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं अपने कार्डिगन के पार्ट 2 में आपके साथ हाजिर हूँ। पार्ट 1 में हमने फ्रंट बैक शोल्डर की कटिंग और नेक की हमने कटिंग सीखी थी। अब पार्ट 2 में हम बॉर्डर बनाना सीखेंगे। और ये जो आपको फासला बीच में नज़र आ रहा है, इस कमी को हम पूरा करने के लिए हम यहाँ पे अपने बॉर्डर को थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखें, एक साइड को हमारा शोल्डर हमने रेडी किया हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम दूसरी साइड का बनाते हैं। ये जहाँ पे हमने अपनी साइडें ज्वाइन की थी, उधर से हम स्टार्ट करेंगे। इधर भी 1 चेन लेके अब नेक्स्ट चेन में हमने स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। इसको हमने कंप्लीट नहीं करना। फिर इसमें नेक्स्ट में हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया लेना है। अब इनको हमने इकट्ठे निकालना है। इस तरह फिर हमने नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। इन दो को हमने इकट्ठा निकाल देना है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे अपने शोल्डर के स्टिचेस को हमने कम करना है। यहाँ तक ये इतने हमने अपने स्टिचेस हमने कम कर लिए। अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 इसमें, फिर 1 इसमें, 1 इसमें, इस तरीके से हम अपने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करके हमने यहाँ एंड तक आना है। एंड पे फिर हमने यहाँ से अपने स्टिचेस को कम करना है। ये हमने यहाँ तक अपनी रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ से हमने फिर अपने स्टिचेस को कम करना है। जिस तरह हमने दूसरी साइड पे किए, इस तरह यहाँ पे हमने 2 स्टिचेस लेके उनको एक कर देना है। इसको एक कर देना है, फिर इसको एक कर देंगे। इसको अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है। अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। 2 चेन लेंगे। अब हमने ये जो एक स्टिच है, हमने इसको ऊपर से हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हम लेंगे। नेक्स्ट वाली पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है। इधर से एक फ्रंट पोस्ट, ऊपर से बैक पोस्ट। अब इस रो को हमने इस तरीके से कंप्लीट करते हुए एंड तक यहाँ तक आना है। इस तरीके से ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। इसको ऐसे एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेते हुए हम एंड तक आएंगे।
अब इसको ये सेकंड चेन में हमने स्लिप स्टिच कर देना। ये रो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 चेन लेंगे। अब थर्ड रो में हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है। फ्रंट के ऊपर फ्रंट का और बैक के ऊपर बैक का लेते हुए ये हमने अपनी थर्ड रो को इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा। थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पर सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लेके वर्क ओवर करेंगे। फिर 2 चेन। फोर्थ रो भी हमने उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से हमने थर्ड रो बनाई थी। फ्रंट के ऊपर फ्रंट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फोर्थ रो भी हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। फोर्थ भी हमने बनानी है और फिफ्थ हमने बनानी है। 4 और 5 दोनों रो हमने इस तरह बना के अपने बॉर्डर को हमने कंप्लीट करना है। 4 और 5 रो बना के हमारा ये देखें बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। हमारा शोल्डर यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से जिस तरह से हमने शोल्डर का हमने बॉर्डर बनाया है, इसी तरीके से हमने अपने फ्रंट के बॉर्डर को भी हमने यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरी पट्टी हम एंड तक लेकर गए हैं। इसको भी हमने 5 रोज़ में कंप्लीट किया। अब हमने ये यहाँ पे अपने बॉर्डर के यहाँ से एंड से ये अपने शोल्डर के इधर हमने फ्रंट साइड से हमने पट्टी बनानी है। हमने फ्रंट का बॉर्डर बनाना है। इसको स्टार्ट करते हैं। 1 चेन लेंगे। अब हमने अपने हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे। वन डबल क्रोशिया में हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें ये देखिए, इसमें ये देखिए, ये इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आते हैं। ये देखिए, ये रो हमने अपनी फ्रंट की एक रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हम कॉर्नर पे आ गए। अब यहाँ पे हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया लेना है। अब फिर हमने यहाँ पे आना। हर स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हर स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए अब हमने ये अपने वर्क को इस तरह यूँ करते हुए ये एंड तक आना है। इसको हमने यहाँ तक लाना है। ये करके फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, हम अपने फ्रंट बैक को कंप्लीट करते हुए एंड तक आ गए हैं। ये देखिए, इस तरह से जो हमारा बॉर्डर का शॉल की हमारी बॉर्डर का डिज़ाइन बना हुआ है, वही अब हमने अपने स्वेटर के हमने इधर फ्रंट पे भी हमने अपने स्वेटर के यही बॉर्डर हमने अब बनाना है। चलिए इसको बनाने का तरीका देख सीखिए। इधर हम अपने वर्क को ऐड करेंगे। 2 चेन और इसी स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशिया लेना है। 1 चेन, 2 चेन हमने स्किप करनी है। थर्ड वाली में हमने फिर 2 डबल क्रोशिया लेना है। 1 चेन, 2 स्किप, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन,
1 2 skip, 2 double crochet, 1 chain, 2 skip, 1 2 double crochet। इस तरीके से ये 5 दफ़ा इस तरह हमने अपना पैटर्न तैयार किया। अब हमने लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन। 3 चेन लेके अब ये फर्स्ट वाली चेन थी, सब चेन का लोग यहाँ से हमने अपने वर्क को ये ऐसे ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशे को अपना पूरा नहीं निकालना, ये दो लूप हमने अपनी छोड़ देनी है। एक टाइम निकाला, फिर से दोबारा इसमें से करेंगे, 2 टाइम हो गया। इसी में से हमने 4 दफ़ा वर्क को करना है। ये देखिए, ये हमारे पास 5 आ गए। अब हम इसको इकट्ठा एक दफ़ा निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये 4 स्किप करनी है, 1 2 3 4 स्किप करके अब फिर हमने इस यहाँ पे 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है, 1 चेन, फिर 2 स्किप करके इधर हमें डबल क्रोशिया लेना है, 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। ये अब फिर ये इसी तरीके से ये पैटर्न हमारा यहाँ पे आएगा। 1 चेन, डबल क्रोशिया, 2 स्किप, 1 चेन, 5 टाइम हमने अपना ये पूरा करना है। फिर हमने 3 चेन लेनी है। फर्स्ट में से यहाँ से हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया निकाल के अपना हमने एक क्लस्टर बनाना है। 1 2 3 4। ये हमारे पास 5 रह गए। अब इसको हमने इकट्ठा कर देना है। फिर हमने 1 2 3 4 स्किप करके इधर हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से ये हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया है। इस रो को हमने इस तरीके से अपनी रो को कंप्लीट करते हुए हमने ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो हमारी इस तरीके से बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। अपने वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन, 1 2 3। अब हमने इस स्पेस में अपने 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे इसमें यहाँ हमारे 5 पैटर्न बनकर तैयार हुए थे। अब इस रो में हमारे पास 4 आ गए। अब हमने यहाँ पे इधर हमारा 1 क्लस्टर बना था, अब यहाँ हमारे 2 बनेंगे ऐसे, 3 चेन, 1 2 3 और 4। ये हमारे 5 हो गए। ये इसको हमने इकट्ठा कर दिया। अब फिर हमने इसके ऊपर 1 2 3
3 चेन लेनी है। अब फिर हमने ये इसकी इस स्पेस से ये यहाँ से इसको हम निकालेंगे। इधर फिर हमने 4 टाइम डबल क्रोशे लेना, 1 2 3 4 5 टाइम हो गया। इसको हमने स्टिच कर दिया, निकाल दिया, हमारे 2 हो गए। अब फिर हमने अपने वर्क को ये यहाँ पे हमने ऐड करना है। 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे भी हमने 5 के ऊपर हमारे 4 पैटर्न बनके तैयार होंगे। सेकंड रो हमारी इस तरीके से तैयार होगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन्स और 4 टाइम डबल क्रोशिया लेके हमने अपना क्लस्टर बना लेना है। इसके बाद फिर 3 चेन 1 2 3 अब हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लेना है। फिर इसके अंदर हमने इन स्पेस में हमने देखिए वर्क को करना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी सेकंड रो तैयार होगी। ये देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। 2 चेन, इस स्पेस को हमने छोड़ के हमने इस स्पेस में जाना है। 2 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस रो में हमने 3 पैटर्न बनाने हैं। तीन चेन। अब फिर हमने इस तरह यहाँ पे जिस तरह पहले हमने फर्स्ट रो में हमने 1 क्लस्टर बनाया था, सेकंड रो में 2 क्लस्टर बनाए थे। अब यहाँ पे हमारे 3 क्लस्टर बन जाएंगे। इस रो में हमने 3 क्लस्टर बनाने हैं। ये क्लस्टर बन गए। अब इधर जो हमारे 4 थे, अब 4 को हमने 3 कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जिस तरह ये हमारे यहाँ पे 5 थे, 5 से हमने 4 किए, 4 से हमारे 3 हुए। अब नेक्स्ट रो में हमारे 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्लस्टर भी हमारे बढ़ते जाएंगे। 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 ऐसे। जैसे ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये हमारे बन जाएंगे। इसी तरीके से अब हमने अपनी 3 रो बन चुकी है। 4 और 5 को हमने कंप्लीट करके अपने बॉर्डर को कंप्लीट करना।
ये देखें व्यूअर्स, हमारा स्वेटर रेडी होके कुछ इस तरह से आया है। ये हमने अपना फ्रंट बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया। ये हमने स्वेटर के साथ अपनी शॉल का पैटर्न भी हमने डिज़ाइन शॉल भी हमने अपनी रेडी करके रखी हुई है। अगर आपको मेरा आज का डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शॉल का ये पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मुझे उसके मतलब भी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको शॉल का डिज़ाइन भी बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़।